साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त मैं बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव जोताई में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। भाई कितने पौधे लगाए हैं और ये किस खुशी में लगाए हैं, तो बातचीत करेंगे। समाज सेवी भी है और डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहले तो भाई जी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस प्रांगण में पहुंचे हो। ये हमारा आज पशु स्वास्थ्य सेवा केंद्र के अंदर एक पशुओं को कैसे हम बढ़िया तरीके से रख सका। हाँ, यहाँ डॉक्टर साहब ने आकर के बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियां दी हैं और उसी के बीच में हमारा लक्ष्य था कि पेड़ बचाओ। यदि हमारा पेड़ बचेगा तो जीवन बचेगा और यदि पेड़ बचेगा तो हमारा राष्ट्र भी बच जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर पौधारोपण की भी शुरुआत की है। अब ये पौधारोपण किया गया है, यहाँ पर डॉक्टर साहब और हमारे सभी साथी मौजूद हैं आपके बीच में। सुरेंद्र जी कितने पौधे लगाए गए आज लगभग? आज अब तक तो हमने करीब 2500 से ऊपर पेड़ लगा दिए हैं। आज यहाँ का लक्ष्य हमारा 5 पेड़ का ही था। ये 5 पेड़ यहाँ लगाए हैं और 5 पेड़ पशु चिकित्सालय बडेसरा में भी डॉक्टर साहब लगा करके आए हैं। किससे प्रेरित होकर के आप ये पौधारोपण अभियान चलाए हुए? बस ये जो वैसे तो मेरी 2004 से परम रुचि रही है इस मामले में, लेकिन फिर भी अब जब कोरोना 2018, 19, 20 में आया और हमने देखा कि बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते। ऑक्सीजन हमारा अटूट लक्ष्य है। यदि जीवन बचेगा तो ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन यदि कहीं मिलेगी तो हमारे पेड़ पौधे से मिल सकती, कहीं और से मिल नहीं सकती। आजकल के युवा है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में कितना जागरूक कर पाएंगे युवाओं को पौधारोपण के ऊपर? देखो मैं हर युवा को कहता हूं भाई, चाहे अपना जन्मदिन मनाना हो, चाहे बच्चों का जन्मदिन मनाना हो, चाहे कोई अपने किसी परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की बरसियाई भी हो, आप जरूर एक नियम बनाएं कि यदि मैंने एक पेड़ लगा दिया तो मैंने हजारों जीव जंतुओं के घोंसले के माध्यम से उनको जीवन दे दिया। मैं बार बार कहता हूं लोगों को और उनको कहता हूं भाई आप करो, एक पेड़ जरूर अपने जीवन में जरूर लगाओ। सुरेंद्र जी, एक तो सरकार ये कहती है भाई पर्यावरण बचाओ, लेकिन आप बता रहे हैं मैं पर्यावरण से जुड़ा हूँ, पौधारोपण आप लगातार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कितनी आपको सहायता मिलती है? अगर पौधे की बात हो तो अवेलेबल सरकार करवा सकते हैं, ऐसी कोई स्कीम चल रही हो? देखिए अभी तक सरकार इस विषय पर मुख्य फोकस नहीं डाल पाई है। सरकार का एक लक्ष्य होता है और वो भी प्रेशराइज लक्ष्य होता है। वो भी क्या होता है कि रोड के दोनों तरफ ने पेड़ लगा दिए 100, लेकिन बचेंगे 7। बिल्कुल। लेकिन हमारा यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 100% एंडेड है। हमारे 100 में से 100 पेड़ ही बचाने हमने, चाहे किसी भी कीमत के ऊपर। अब मैं आपको जहां जहां दिखाऊंगा, हमने जहां जहां पेड़ लगा रखे हैं उनके पास हमने पेड़ लगाने से पहले उनकी रक्षा करनी ज्यादा महत्वपूर्ण समझी है। अब 2 साल के हमारे पेड़ देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे 5-5, 6-6 साल के पेड़ हैं। क्यों? क्योंकि हम समय समय के ऊपर उनको खुराकें देते रहते हैं जैसे खुराक मिलनी चाहिए। जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूं भाई, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाओ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने 1 बड़ का पेड़ लगाया, 1 बड़ के पेड़ में कम से कम 1000 पक्षियों ने वहां शरण ले ली। यदि 1000 पक्षियों को वहां शरण मिल गई तो हमने 1000 जीवों को फलीभूत कर दिया। अरे इससे बढ़िया तो पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। यदि हम 100 यज्ञ कर लेते हैं, 100 यज्ञ एक तरफ और 1 पेड़ लगाना एक तरफ। सुरेंद्र जी, लोग क्या धारणा बन गई है भाई अपना राम तक कूलर चलावाएंगे, गर्मी में एसी लगावाएंगे, क्या जरूरत है पेड़ा की? देखिए भाई जी, आपने पता भी है अब इस बात का, आज बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। वो जो बीमारियां बढ़ी हुई है उनका मुख्य लक्ष्य यही है। आज से यदि हम 40 साल पीछे चले जाएंगे तो हमारे पास ना तो कूलर थे, ना हमारे पास एसी थे, हमारे पास बीमारी 0% थी। लेकिन आज बीमारी हमारे पास 50% आई हुई है। और WHO की रिपोर्ट आई है अभी, वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक की जो समस्या है ये आने वाले 2037 तक 40% से ऊपर ग्रो कर जाएगी। तो लोगों को तो मरना है, वैसे ही मरना है, वैसे ही मरना है, तो पेड़ तो लगा लो, कम से कम अपने जीवन को बचा लो। यही लक्ष्य है भाई। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया। तो आज पहले तो थोड़ा कैंप के बारे में बता दो। आज गांव जोताई में कैंप लगवाया था। गांव जोताई में आज डॉक्टर मनदीप ने पशु स्वास्थ्य कैंप लगाया। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पशुओं के बारे में, पशु विभाग की स्कीमों के बारे में डिटेल से बताया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारा काम सफलतापूर्वक हुआ और साथ में हमें सुरेंद्र जी का सहयोग मिला। उनसे आप मिल चुके हो, डिटेल में आप बात कर चुके हो, तो हम भी उत्साहित हैं कि हमारे एक काम के साथ हमारा एक काम और कंप्लीट होगा। जी वीडियो में देखो काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए और आगे भी हम सुरेंद्र जी के सहयोग से और ज़्यादा पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। ग्रामवासियों के लिए हम समय समय पर कैंपों का आयोजन करते रहते हैं। ग्रामवासी हमारे काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको पता है कि यहाँ उनके पशुओं के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर ग्रामवासी यहाँ आते हैं तो वो पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हों। इसके लिए हमने सुरेंद्र जी को बुलाया है।
हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ जी एकदम अच्छा। तो आज तो थोड़ा जो कैंप था इसके बारे में बताओ, इसका क्या लक्ष्य था, क्या मकसद? इसका लक्ष्य ये था जी, पशु स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो उसके बारे में अपने को 10 में से 6-7 चीज़ें ऐसी होती हैं जो फार्मर अपने घर पे ही संभाल सकता है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे ये बताया गया भाई इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ऊपर से महकमे के द्वारा जो भी स्कीम्स हैं जी। उनका बताया गया, लोगों से अच्छा सहयोग मिला है। और आखिरी में आता है तो हमने 5 पेड़ भी लगाए हैं और इसका एक संदेश ये जाता है भाई पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। डॉक्टर साहब मेडिसिन की बात कर लें, जो सरकारी जो हॉस्पिटल है तो उसमें कितनी प्रकार की मेडिसिन उपलब्ध होते हैं सरकार की तरफ से? काफी गांव वाले ये कहने में आता भाई हमारे मेडिकल में तो कोई दवाई नहीं आती, ये नहीं आती, तो एक बार थोड़ा बताओ, कंफ्यूजन दूर करो। नॉर्मल बेसिक लेवल की जो होती हैं वो काफ़ी हद तक हमारे पास आती हैं। जैसे पेट के कीड़ों की वो है भी हमारे पास, तो लोग आते हैं और लेके जाते हैं। तो ये कोई नहीं बनता कि भाई आती नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। जो हमारे पास आती हैं वो हम आगे देते हैं, हमको यहाँ रख के क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साफ सी बात है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप श्राद्ध अमावस्या थी, काफी गायों की मौत हुई, तो डीसी साहब ने भी सख्त आदेश दिए थे भाई ऐसा ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है, तो क्या कहना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? कितना भाई देखो मेरा सिंपल सा ये मानना है, एक तो पाप जानबूझ के हो जाए। भाई जब लोगों को हमने ये सिखा दिया ये जहर है ना दो, तो आप जानबूझ के पाप ले हो तो वो तो पाप ही है। भाई वैसे हो गया भूल से। एक और चीज है, जब इतना समझा लिया कि तड़ा हुआ खाना इनके कोई काम का नहीं है तो भाई क्यों खिलाओ हो कोई। और सारे जो अपनी एज के सोशल मीडिया आज के टाइम इतना स्ट्रांग है, जब लोगों को इतना समझाए तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक, हम तो है भाई जब हो गया उसके बाद का हमारा काम है, लेकिन लोगों को ये चीज खुद ध्यान रखना पड़ेगा भाई क्यों खिलाएं। इसकी बजाय 2 रोटी खांड खुआ दोगा उसका काम तो आओगी भाई, वो उससे तो गैस ही बढ़नी है और वो उसने मरना आखिरी में। भाई सुए लगा लो, ये कर लो, आप उस लेवल तक लेके क्यों जाओ? उससे पहले जब बचाव हो सकता है तो क्यों ना करें। तो इस मामले में भाई आप भाई हैं और लोग हैं, इनको सहायता देनी पड़ेगी जी, मत करो ये काम। पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा है फिर भी ये हाल है, तो फिर क्या फायदा इस चीज का? डॉक्टर साहब कोई खास संदेश हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को देना चाहते हो? भाई ऐसा है, पशुओं के जो भी स्कीम्स हैं उनका फायदा उठाओ। CCSC सेंटर पे जो भी स्कीम 5-6 स्कीम है वो अपने उनके लिए फॉर्म भरो आगे जाके और इस चीज़ का फायदा उठाओ। ये स्कीमें आप लोगों के लिए हैं, इनमें हमारा कोई फायदा नहीं है। जब अगर मान लो हमारा फायदा होता तो फिर स्कीम हमारे लिए आती, आप लोगों के लिए आई है। तो लोगों को ये पहुंचाना चाहता है भाई ये स्कीम है और इन चीज़ का फायदा उठाओ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो हमारे साथ गोरक्षा दल के जो है ग्रामीण मंडल के उप प्रधान तो वो भी हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र भाई जरा। नमस्कार भाई। तो ठीक हो? हाँ बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपने पौधारोपण किया है, तो इसके बारे में थोड़ा। भाई साहब पौधारोपण में अपना पेड़ लगाओ और अपना जीवन बचाओ, सबसे बड़ा यही है हमारा लक्ष्य है। ठीक तो है डॉक्टर साहब जैसे हम देख रहे थे काफी दिनों से अमावस्या से पहले आपने तैयारियां कर दी थी पूरे भिवानी की अगर बात करें तो गोरक्षा दल द्वारा, लेकिन अनाउंसमेंट भी की गई और सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपनी पोस्टर शेयर करके भी लोगों को जागरूक किया, लेकिन उसके बावजूद गाय की मौत होना और लगभग 50 के गाय के समथिंग तो बीमार होना। हमारे भिवानी के अंदर कुल में 6 गाय की मौत हुई है। वहाँ पर हमारे पास थे 36 केस में से 6 गाय की मौत हुई है। और हमारे मैम है जो हल्का है, मैम के अंदर हमने एक भी गौ माता की मौत होने नहीं दी। क्यों? हमें 1 हफ्ता पहले ही हमने घर घर जाके गली गली जाके हमने जागरूक कर दिया था भाई कोई भी किसी गौ माता को पूरी वगैरह हलवा वगैरह कोई नहीं खिलाएगा। हमने हर एक गली के अंदर एक गौरक्षा दल का बंदा छोड़ रखा था हमने। भाई साहब लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने जुबान से करें 7 गायों की मौत हुई, उन 7 गाय की मौत के जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम पब्लिक को मानते हैं जो कि उनको पूरी वगैरह हलवा वगैरह खिलाती है। जो हमने उनके बाद बोलने के बावजूद भी वो ऐसा काम करते हैं, वो अपने पितरों को मनाने के लिए एक गौ माता की मौत कर रहे हैं, तो वो सबसे गलत है। उसमें उनके पितर राजी नहीं है, गौ माता देख रही है उनको। गौ माता से मैं यही कहना कहूँगा जैसे वो अपने पितरों के लिए कर रहे हैं ना, गौ माता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी ज़िंदगी में। सरकार की तरफ और प्रशासन की तरफ से अगर बात करिए तो गोरक्षा दल ने पहले भी डीसी साहब से मुलाकात करके मांग की थी भाई हमें सहयोग किया जाए, तो कितना प्रशासन की तरफ से सहयोग मिला इसकी? हमारे को भिवानी में पूरी 8 टीमें मिली थी जो कि डॉक्टर प्रशासन की तरफ से, जो कि हमारे पास वेटरनरी सर्जन थे, VLDA थे जो कि हेल्प स्वीपर थे, और हमारे पास 8 एम्बुलेंस थी जो कि हमारी जो गौरक्षा दल की टीम है। हम 100 गौरक्षा दल के बंदे थे जो कि रात दिन की ड्यूटी लगी हुई थी। हम 2 दिन तक हमें रात दिन गलियों में घूम रहे थे इस बाजार के अंदर। अगर कोई भी गाय घूमती मिले तो हम उसको रेस्क्यू कर सके वहाँ से। रविंद्र भाई आगे कोई गौरक्षा दल की कोई रणनीति बनी हो, अभी तक कोई मीटिंग हुई हो भाई आगामी आने वाले टाइम में? ऐसा ना हो क्यों अभी नवरात्रि भी चले हुए हैं, तो नवरात्रि में भी गायों को रोटी देते पूरियाँ देते हैं, तो अब
अब और भी कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत है? अब हमारा यही लक्ष्य है, गौ माता को नवरात्रि के टाइम पे हम हर एक गौ माता को जो जितनी भी बाजार के अंदर घूम रही हैं, गांव के अंदर हैं, सबको हम गौरक्षा दल के जो सदस्य हैं, टीम है, सब गौरक्षा के अंदर पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हम जो भी जिसको पूरी हलवा खिलाना है वो गौरक्षा के जो वहाँ बाहर ड्राम रखे गए हैं उनमें डलवाएंगे और सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। कोई खास संदेश? एक पशु की 2 किलो अनाज की क्षमता होती, कैपेसिटी होती है, जो कि उससे फालतू खाने के बाद में पशु बीमार हो जाता है, उपहारा हो जाता है और वो खुद अपने प्राण त्याग देता है। उसके जिम्मेवार आप खुद होते हैं इंसान। उसको ये नहीं पता भाई ये कितना खा सकती है, कितना बचा सकती है। ठीक है, ये अपने क्या है, पितरों को मानते हुए एक इंसान 20 और 20 खुआ देता है, कोई 5 खुआ देता है, उसमें अपने पितरों को खुश करने के लिए वो गौ माता को मौत के घाट उतार देता है, तो वो सबसे गलत है। ऐसे इंसान को हम कभी माफ नहीं करेंगे। साथियों, आप हमें देख रहे थे गांव जोताई से, तो हमने बातचीत करवाई है जो वरिष्ठ समाज सेवी है सुरेंद्र गांव बडेसरा से, तो इनसे भी और काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर भी आए हुए थे, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन मैं भी हमारे चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, भाई एक दिन धर्म कमाने के चक्कर में भाई पाप के भागीदारी ना बनो। आप सब ने बेरा हर वर्ष इनकी भाई तैयारियां भी की जाती है, प्रशासन ने भी अब की बार सख्त चेतावनी दी थी भाई गायों को पूरी हलवा कुछ भी ना खिलाया जाए। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट में अपनी राय से दे, और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।